अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सजाद असगर और CSS क्लब यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से हम अपनी करंट डेवलपमेंट और करंट अफेयर की जो सीरीज़ है नेशनल लेवल एंड इंटरनेशनल लेवल उसको आगे बढ़ाते हुए आज का जो मंथ हम डिस्कस करेंगे इसको दो पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो दिसंबर का मंथ है इसमें कुछ ज़्यादा MCQs हैं जो पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए इसको दो पार्ट में बनाया है। तो पार्ट 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें डिस्कस करेंगे और पार्ट 2 के जो क्वेश्चंस होंगे वो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये आज का जो हमारा लास्ट मंथ जो है ना, वैसे ये और अगली वीडियो जो होगी वो लास्ट होगी इस सीरीज़ की जो 2020 की चल रही थी। तो आज का जो मंथ है ये आप याद रखें जी, हमारे पास दिसंबर है और ये लास्ट मंथ होगा हमारी 2020 की सीरीज़ का। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है वो है जी, इंटरनेशनल उर्दू कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो नंबर ऑफ कौन सा था और वो डेट क्या थी। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है कि बाकी की जितनी भी मोस्टली जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या कॉन्फ्रेंस थी उन्होंने अपने जितने भी इजलास हैं वो ऑनलाइन की हैं वाया ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 2020 का जो ईयर है वो पूरी दुनिया के अंदर ही कोविड वायरस की वजह से लोग बहुत ही महदूद होकर रह गए थे, तो ये भी ऑनलाइन ही हुआ था। लेकिन ये डेट पूछी गई हुई है और ये नंबर ऑफ पूछा गया हुआ है। तो नंबर ऑफ ये था जी कि 13वीं थी, ये जो मीटिंग हुई थी 2020 के अंदर ये 13वीं मीटिंग थी उर्दू कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, और डेट थी ये 3 दिसंबर से लेकर 6 दिसंबर तक थी जी 2020 की। ठीक है, ये वीडियो ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है ये इन 3 दिनों में हुई है और नंबर ऑफ 13 थी। इसी तरह से जी वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड सिटी, यानी कि जिसमें बहुत ज़्यादा गंदगी, लाइक उसमें शहर के अंदर उसकी हवा के अंदर तो गंदगी है, तो उसकी वजह से मोस्ट पोल्यूटेड सिटी ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू USA एयर इंडेक्स, अकॉर्डिंग टू US एयर क्वालिटी इंडेक्स, इसके मुताबिक दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी जो है वो लाहौर है जी। ठीक है, हमने माशाल्लाह से अपने लाहौर की बहुत अच्छी तरह से हिफाजत की हुई है, दुनिया भी मानती है इसको, आप भी माने, इसको याद कीजिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है गवादर डे सेलिब्रेट। ठीक है, सेलिब्रेटेड, हमने गवादर का डे सेलिब्रेट किया। क्यों किया? गवादर क्या है जी, वो बलूचिस्तान के अंदर एक पोर्ट है हमारी जो पाकिस्तान की है, लेकिन वो पहले पाकिस्तान का हिस्सा नहीं थी, हमने वो खरीदी थी ओमान से। लेकिन सेलिब्रेट को जो मनाया जाता है जी डे इसका 8 दिसंबर को। ठीक है, हमने ये मनाया था गवादर डे और ये कौन सा डे था? 62 नंबर, यानी कि 62 साल हो गए जी गवादर पाकिस्तान का हिस्सा बनी हुई है। अगर मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में पीछे ले जाऊं तो 1958 1958 के अंदर 8 दिसंबर को हमने ये गवादर की जो पोर्ट है ओमान के शहजादों से खरीदी थी 3 मिलियन रुपीज के अंदर। ठीक है, और उस वक्त से लेके ये पाकिस्तान का हिस्सा है। पूछा यह जाता है कि ये हमने कितने रुपए में खरीदी? 3 मिलियन में। और उस वक्त हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम पूछा जाता है तो मलिक फिरोज खान नून, जिसकी लीडरशिप में या जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त उनके प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप में गवादर हमने ओमान से खरीदी थी 8 दिसंबर 1958 को। और इसीलिए हमने जो ये सेलिब्रेट किया गवादर डे को कब? 8 दिसंबर 2020 को। और इससे खरीदे हुए हमें कितने साल हो गए? 62 साल। ये क्वेश्चन है जी, अब आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो फिर हमने एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू UAE करना है। UAE के अंदर हमने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमारा एक एम्बेसडर गया है जो कि दिसंबर के अंदर गया है, तो उसका नाम पूछा गया तो अफजल महमूद। ठीक है, अफजल महमूद नाम है जी उसका जो एम्बेसडर है इस वक्त UAE के अंदर पाकिस्तान का। ठीक है जी, क्लियर है? ये क्वेश्चंस आपने याद रखना है जी, गवादर का, लाहौर का और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का।
फिर है जी, एक कंट्री है दुनिया के अंदर जिसने आर्टिफिशियल सूरज अपना बना लिया है और उसने सक्सेसफुल उसका तजर्बा भी कर लिया है। उस कंट्री का नाम पूछा गया हुआ है और साथ में नेम ऑफ द सन, उन्होंने उस चांद का जो सूरज का जो नाम रखा है वो क्या है। तो नाम उसका आप लिख लें जी, उसको HL2M टुकैमिक कहते हैं जी, ठीक है, टुकैमिक, HL2M टुकैमिक, ये नाम है उस सूरज का, ठीक है। और उस ये सक्सेसफुल तजर्बा किस कंट्री ने किया है? चाइना ने किया जी। उसने चांद का भी तजर्बा किया हुआ है और सूरज का भी उसने तजर्बा कर लिया है, और कंट्री जो है चाइना। ये बस दो आपने याद रखने हैं, एक तो कंट्री और एक सूरज का नाम। सही है, क्लियर है। अगला पॉइंट है अकाउंटेबिलिटी जज पास्ड अवे। अच्छा, एहतसाब अदालत के जज, ये तो वैसे हम पहले भी अपनी वीडियो के अंदर ये क्वेश्चन ये वाला है इसको डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि ये दोबारा से रिपीट कर रहा हूं क्योंकि हम कर रहे हैं दिसंबर 2020 को, तो इसकी डेथ भी दिसंबर 2020 को हुई थी। डेट थी 4 दिसंबर और जज का नाम था अरशद मलक। नाम था अरशद मलक और डेट थी 4 दिसंबर 2020, ठीक है। इसका इंतकाल हुआ था। इसको क्यों रिपीट किया है? इसलिए रिपीट किया है कि पहली भी वीडियो में आपको ये मैं डिस्कस कर चुका हूं कि जज अरशद मलिक वो जज है एहतसाब अदालत का जिसने अल अजीजिया मिल केस जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे चल रहा था, उस केस में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को सजा दी थी, 7 साल की सजा दी थी और उसके साथ जो है उन्हें कैद बामशक्कत दी थी, ठीक है। तो इसलिए इनके बारे में क्वेश्चन आता है, एक तो ये, और दूसरा फिर इसके बाद 2019 के अंदर इनकी एक वीडियो भी वायरल हुई जिसके अंदर ये बता रहे थे कुछ नशे की हालत में या फिर अपना प्राइवेट पार्टी के अंदर ये बता रहे थे कि जो फैसला इनसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के खिलाफ लिया गया है वो इन्होंने किसी ना किसी दबाव में आकर किया है, तो जिसकी वजह से फिर ये बड़ा तनकीद का निशाना बने और उन्हें 2019 के अंदर डिसमिस कर दिया गया इनके ओहदे से। फिर 2020 के अंदर ये जो हैं 2019 के अंदर लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें डिसमिस किया और 2020 के अंदर इनका इंतकाल हो गया। और बताया ये जाता है कि इनको कोविड यानी कि कोरोना वायरस की वजह से इनका इंतकाल हुआ, लेकिन उनके घर वालों के मुताबिक उनका इंतकाल कोरोना वायरस की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि ये एक नेचुरल डेथ थी। बस ये आपने याद रखना है। इनके अरशद मलिक की तरफ से ये एहतसाब अदालत के जज थे। देन फिर है गिलगित बल्तिस्तान के चीफ मिनिस्टर, नए चीफ मिनिस्टर आए हैं गिलगित बल्तिस्तान के, पहले भी बता चुका हूं। अब तक केयर टेकर 2 आ चुके हैं। 2009 के अंदर ये गवर्नमेंट सेटअप हुई थी, 2010 में प्रॉपर तरीके से, और फिर 2015 के अंदर जो है नवाज शरीफ की हुकूमत थी वहाँ पे PMLN की, और अब 2020 के अंदर जो इलेक्शन हुए हैं नवंबर के अंदर 15 नवंबर को, उसके मुताबिक अब वहाँ पे गवर्नमेंट PTI किया। PTI का जो बंदा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर चीफ मिनिस्टर बना है उसका नाम पूछा गया हुआ, तो उसका नाम है खालिद खुर्शीद। नाम क्या है जी? खालिद खुर्शीद, ठीक है। और ये कब बना है? 1 दिसंबर 2020 को एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान इसने चार्ज संभाले हैं जी, ठीक है। यहां तक आपको याद रहेगा जी। तो लास्ट और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ जो है इस वीडियो का आखिरी पॉइंट जो है टॉप इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, ठीक है। यानी कि क्लाइमेट में, माहौल दोस्त में कौन सा कंट्री है जो कि टॉप पे रहा है, 2021 में भी रहेगा और 2020 में जो है कि वो टॉप पे रहा है, तो उस कंट्री का नाम है स्वीडन। रहेगा से मतलब ये है कि मोस्टली उनकी जो है ना पॉलिसीज उसके मुताबिक इसको compete करना ज़रा मुश्किल है, तो स्वीडन आपने याद रखना है जी।
तो इस वीडियो में यहाँ तक के क्वेश्चन थे जी, इंशाल्लाह ये आपके लिए हेल्पफुल साबित हुए होंगे। अभी दूसरे पार्ट तक का इंतज़ार करें, इंशाल्लाह वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।